वर्ष 1993 केंद्र सरकार अल्पमत में थी। संसद में अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था और उसी समय सामने आया एक आरोप सांसदों की खरीद फरोख्त का। यह था झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसने भारतीय लोकतंत्र को एक कटघरे में खड़ा कर दिया। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल द सोशल पल्स बाय CA दीपेशा में, और हम आपसे अपने YouTube वीडियो की उस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम कांग्रेस के उन कर्मों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं जिन्होंने इस देश का इतिहास और भूगोल दोनों को बदलने की कोशिश की। कब कब भूगोल बदला, कब कब इतिहास बदला, ये बार बार बीच बीच में आपसे चर्चा करते रहते हैं। इस बार आज का विषय है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को रिश्वत से खरीदना, उनके वोटों को खरीदना। बहुत बड़ा उस समय वो बना था, भूचाल आया था भारत की राजनीति में। 1991 में केंद्र में सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव बने। सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं थी क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, जबकि बहुत कोशिश की थी कांग्रेस ने कि हत्या का जो है भावनात्मक फायदा उठाने की, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 1984 के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कभी भी कांग्रेस को इतनी सीटें मिली ही नहीं कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना पावे। जुलाई 1993 में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रख दिया और उसके बाद फिर आरोप ये लगा कि केंद्र सरकार जो है अपनी सरकार को बचाने के लिए सांसदों से अपने फेवर में वोट डलवाने के लिए उनको रिश्वत दे रही। और रिश्वत थोड़ी बहुत नहीं, बड़ी बड़ी अमाउंट थी। इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। सरकार के पक्ष में मतदान करवाया गया। सरकार अविश्वास प्रस्ताव में बच भी गई, मतलब रिजल्ट भी सही रहा। जिस काम के लिए पैसा दिया गया तो पैसे का जिन सांसदों को पैसा दिया गया तो उन्होंने उस पैसे की पूरी कीमत चुकाई। मामला अदालत में पहुंचा। 1996 में CBI ने आरोप पत्र दाखिल किया। 2000 में ट्रायल कोर्ट ने PV नरसिम्हा राव को दोषी भी ठहरा दिया, लेकिन फिर 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्टों का भी अपना सिस्टम है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि वो शराब घोटाले में जाने कितने महीनों तक अंदर रहे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। और बाद में सरकार ने ये कहते हुए पूरा केस खारिज कर दिया कि CBI कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। तो जब सबूत पेश ही नहीं कर पाई CBI, तो उस समय आपने उसको जेल में कैसे रखा? ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। किस बात पर आपने उसको जेल में रखा? मतलब ऐसे तो आप किसी को भी जेल में महीनों रखे रहो। मतलब ये तो मखौल है पूरी व्यवस्था का कि जिस समय आपके पास केस आ रहा है उस समय आप ये डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हो कि इस काबिल ये केस है भी कि नहीं, कि उसको जमानत दी जाए कि ना दी जाए। और बाद में पूरा केस ही खत्म हो जाता है, खारिज हो जाता है। ऐसे कौन से नए फैक्ट आ जाते हैं, या अगर पुराने फैक्ट नहीं थे तो उन फैक्टों पर आपने उसको जेल कैसे भेज दिया? उन्हीं सबूतों के आधार पर तो आपने उसको जेल भेजा था। यहां पर भी यही हुआ कि पहले उनको दोषी ठहराया गया, बाद में हाईकोर्ट उनको बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गया मामला। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ बिल्कुल डिफरेंट तरीके का था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद जो व्यवहार संसद के अंदर कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो कोर्ट में नहीं आ सकता है। उसका फैसला कोर्ट में नहीं हो सकता है। ये नई चीज हो गई। ये आर्टिकल 105 की वहां को डिफाइन किया गया वहां कि वहां पर उन्होंने किसके पक्ष में वोट डाला, क्या किया, उसके रिपरकेशंस के बारे में आप सूट फाइल नहीं हो सकता है कोर्ट में। और इसीलिए संसद में जो उन्होंने वोट दिया था उसको सांसदों को अभियोजन से छूट मिल गई। नहीं डिफिनेशन। सुप्रीम कोर्ट तो खैर भाई इस बात के लिए है ही है कि वो इस तरह की चीजों की व्याख्या करे, संवैधानिक चीजों की व्याख्या करे। यह निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट का विवादित रहा, लेकिन ठीक है,
इस पिंगला ने क्या किया कि भाई राजनीति में जो नहीं कहा जाता आया राम गया राम, और दल बदल का जो संस्कृति डेवलप हुई उस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। संसद में नैतिकता और पारदर्शिता की बहस हुई, लेकिन इन सब चीजों को कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आप सरकार चला रहे हैं, सरकार आपकी बची रह जाए अविश्वास प्रस्ताव में, चाहे कैसे भी बची रह जाए, यही आपका केवल पराक्रम है और यही आपकी जीत है। ये बात दूसरी, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट के लिए अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया था कि हमें नहीं, हमें किसी से, एक वोट कौन सी बड़ी चीज होती है, जब इतने वोट खरीदे जा सकते हैं तो एक वोट कोई बड़ी चीज थोड़ी ना होती है। लेकिन अटल जी ने 2 मिनट में उसको ठुकरा दिया था। तो हर कोई इतना साहसी भी नहीं होता, हर कोई इतना नैतिक भी नहीं होता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो रिश्वत कांड था वो एक सरकार बचाने की कहानी नहीं थी, यह लोकतंत्र में विश्वास, संसद की गरिमा और राजनीतिक नैतिकता की परीक्षा भी थी। राजनीति केवल संख्या का खेल नहीं है, राजनीति में नैतिकता को कैसे साथ में रखे देश को चलाया जा सकता है, इसकी परीक्षा होती है। पूरा लोकतंत्र जो है जनता के विश्वास पर टिका हुआ है, और वहीं जो जिन लोगों को जनता ने चुना है उनकी नैतिकता पर भी टिका हुआ है। जब जब संसद में सौदेबाजी के आरोप लगते हैं तो सरकार का केवल प्रश्न नहीं होता है कि सरकार बची या रही, यह एक लोकतंत्र बचा के नहीं बचा, इसका भी प्रश्न चिन्ह होता है। कांग्रेस को तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है।